नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी आने वाला आपका जो क्या है UKPSC आपका जो प्रवक्ता संवर्ग है उससे संदर्भित हमारी चर्चा परिचर्चा चल रही है, जिसमें हमने क्या राधा कृष्णन आयोग के बारे में चर्चा परिचर्चा किया, माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में चर्चा परिचर्चा किया 52-53 वाला। उसके बाद हमने कोठारी आयोग के बारे में चर्चा परिचर्चा की। 1968 की शिक्षा नीति सफल नहीं होती है, असफल रहती है। सफल होती है कब? जब राजीव गांधी जी क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं 1986, उसके बारे में। और उसी के साथ साथ हमने बेस तय किया कि जो वह संशोधित कब होती है, 1992 में संशोधित होती है। और उसके पश्चात क्या आज हम चर्चा परिचर्चा करेंगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसने अपना प्रतिवेदन 4 किस्तों में प्रस्तुत किया था, 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में इसका अंतिम प्रतिवेदन राष्ट्र के नाम आता है। तो इससे महत्वपूर्ण जितने भी आपके लिए क्या बनेगा, महत्वपूर्ण होगा, उन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। तो आइए, आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। अगर सबसे पहले बात करूं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की, तो आपको 2006 दिख रहा है, ठीक है। उससे पहले अगर बात करूं तो ये तैयार कब हो गया था, 13 जून 2005 को क्या ये अस्तित्व में आ गया था। कौन थे प्रधानमंत्री? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या 13 जून 2005 को क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग अस्तित्व में आया था। लेकिन इसने जो अपना रिपोर्ट था वो 4 किस्तों में दिया था, 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में। फाइनली इसका जो ड्राफ्ट था 2009 में तैयार हुआ और राष्ट्र के नाम उसका क्या डाला इन्होंने, उसका शीर्षक डाला, ठीक है। तो आइए, अध्यक्ष पूछेगा, अगर ज्ञान आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष कौन था, बताइए मुझे अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष थे इसके कौन, सैम पित्रोदा इसके क्या थे, अध्यक्ष थे इसके। अगर अध्यक्ष पूछेगा ज्ञान आयोग का तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में, ठीक है। देश के कितने 7 विशेषज्ञों का यह क्या था, एक समूह था, जिनके छत्र छाया में किसका, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का क्या हुआ, निर्माण हुआ। 13 जून 2005 को अस्तित्व में आया, किसके द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर श्री सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे। देश के 7 विशेषज्ञों की क्या थी, ये एक टीम थी और इसने कार्य प्रारंभ किया 2006 से, तब इसे हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 बोलते हैं। 2005 में इसका गठन हो गया था, अस्तित्व में आ गया था। 13 जून 2005 को सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे, लेकिन इसने जो अपना वास्तविक कार्य था वो 2006 से प्रारंभ किया था। पहले ही मैंने आपको बता दिया था, इसका प्रतिवेदन 4 भागों में इसने अपने प्रतिवेदन निकाला था, 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में इसने क्या संपूर्ण प्रतिवेदन निकाला, जिसका क्या शीर्षक रखा, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, जो कितने 5 भागों में इसे विभाजित किया। जो 2009 में लास्ट इसका अंतिम प्रतिवेदन निकला, राष्ट्र का नाम प्रतिवेदन इसका नाम रखा, जो क्या 4 या 5 भागों में, 5 भागों में इसको इन्होंने क्या किया, विभाजित किया था। आइए जानते हैं वो 5 भाग क्या क्या थे, 5 सिद्धांत आप बोल सकते हैं। पहला उसमें था ज्ञान की सुलभता, ठीक है, ज्ञान सभी तक पहुंचे, ऐसा ज्ञान का निर्माण करना चाहिए जो सरल हो, सुलभ हो, ठीक है। दूसरा था ज्ञान के सिद्धांत, सृजन हो गया, अनुप्रयोग हो गया और आपका क्या सर्विस, आपकी सेवाएं होगी। तो ये 5 इसमें क्या थे, सिद्धांत थे। 5 भागों में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का क्या प्रतिवेदन को क्या किया गया था, विभाजित किया गया था, ठीक है। तो आइए अब हम एक एक करके सभी भागों के बारे में क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो भाग है इसमें क्या थी, ज्ञान की सुलभता। अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो प्रथम भाग है ज्ञान की सुलभता, उसमें कितने बिंदुओं पर बल दिया गया था, तो 7 बिंदुओं पर बल दिया गया था। पहला भाग का नाम है ज्ञान की सुलभता, कितने बिंदु, 7 बिंदुओं पर बल दिया गया था। पहला शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा पाने का अधिकार सभी को
को है, ठीक है। चाहे वो किसी भी धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, समुदाय हो, वर्ग हो, सभी के लिए समान शिक्षा। शिक्षा का अधिकार क्या है, स्त्री हो, पुरुष हो, ठीक है, ट्रांसजेंडर हो, सभी के लिए क्या है, शिक्षा पाने का क्या अधिकार है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, न शिक्षा के क्षेत्र में किसी के साथ क्या कोई भेदभाव किया जाएगा। दूसरा, भाषा पर बल दिया गया, ठीक है, मातृभाषा पर, ठीक है, कि जो जिस क्षेत्र से आ रहा है, ठीक है, चाहे वो क्या कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, ठीक है, चाहे वो कहीं का भी हो, उर्दू हो, फारसी हो, तमिल हो, असम हो, ठीक है, उसे उसी की भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसी जिस क्षेत्र में क्या हो ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान विद्यालय है स्थापना की गई है, उसी उनका जो पहली भाषा होगी मातृभाषा होगी, ठीक है। तीसरा, अनुवाद पर बल दिया गया। चौथा, पुस्तकालय हो गया, ठीक है, आपकी लाइब्रेरी हो गया। पांचवा, जो राष्ट्रीय ज्ञान का नेटवर्क है, कैसे उसका नेटवर्क फैला जाए, किन किन चीज़ों पे बल दिया जाए, ठीक है, और उसका पोर्टल हो गया। और जो आपका अंतिम सातवां बिंदु था, स्वास्थ्य सूचना बोर्ड नेटवर्क पर इसने क्या किया, बल दिया गया था। तो पहला भाग हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने किसके बारे में, ज्ञान की सुलभता में 7 बिंदुओं के बारे में, शिक्षा के अधिकार, भाषा पर, अनुवाद पर, पुस्तकालय पर, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क पर, पोर्टल पर, स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क पर, ठीक है। सेकंड भाग की बात करो तो इसमें ज्ञान के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया था, जिसमें 11 बिंदुओं पर बल दिया गया था। सेकंड भाग कितना, सेकंड भाग का नाम है ज्ञान का सिद्धांत। पहला, ज्ञान की सुलभता, पहले भाग में क्या 7 सिद्धांत दिए गए थे। दूसरा, द्वितीय भाग ज्ञान का सिद्धांत था, इसमें 11 बिंदुओं पर बल दिया गया था। वो 11 बिंदु कौन कौन से थे जिसमें बल दिया गया, तो पहला, स्कूली शिक्षा, सभी को क्या स्कूली शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, जिसे जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट है व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, और उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उनमें स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, प्रशिक्षण उन्हें दिया जाएगा। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की बात की गई। गणित और विज्ञान में अधिक प्रतिभाशाली छात्रों को क्या उनको आगे लाना, उनकी बुद्धिमत्ता को निकालना, उनमें क्या करना, एक नई योग्यता का निर्माण करना, जिससे वो क्या आगामी आने वाले समय के सामने समस्याओं को क्या कर सके, फेस कर सके, ठीक है। विधिक शिक्षा इसमें अपनाया गया। चिकित्सकीय शिक्षा, ठीक है, प्रबंधन शिक्षा हो गया, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, ठीक है, मुक्त एवं दूरस्थ ओपन, जो आपके क्या होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी होते हैं, जो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, चाहे कोई भी समस्या उनके सामने हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, तो वो अगर आर्थिक स्थिति, अगर वो क्या पढ़ने के साथ साथ अगर वो क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की गई, और उनके लिए क्या ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। मुक्त शैक्षिक संसाधन और उत्तम पीएचडी, ठीक है, उत्तम मतलब कि एक अच्छा लेवल का क्या होना चाहिए, शोध होना चाहिए। तो ये 11 बिंदु क्या ज्ञान के सिद्धांत में, दूसरा इसका पार्ट था ज्ञान का सिद्धांत में, जिसने 11 बिंदु शामिल किए गए थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, तीसरा भाग है जिसमें सृजन को रखा गया। सृजन के अंतर्गत 5 बिंदुओं पर बल दिया गया। पहला, इसमें राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन। देखो किसी भी विषय को बढ़ाने के लिए, उसमें छात्रों का इंटरेस्ट जागृत करने के लिए, उस विषय के प्रति क्या संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, उस विषय के प्रति क्या ऐसे नेटवर्क डेवलप करने के लिए क्या एक फाउंडेशन का निर्माण किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान या राष्ट्रीय विज्ञान एवं फाउंडेशन का निर्माण किया जाएगा। पहले भाग में सम्मिलित था सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के लिए कानूनी तंत्र, ठीक है। जो सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान है, मतलब कि जो ऐसे विद्यालय हैं, ऐसे संस्थान हैं, ऐसे महाविद्यालय हैं, ठीक है, ऐसे स्कूल है, कुछ हो A to Z, मतलब कि देखो सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान, जिन्हें सरकार क्या कर रही है, फाइनेंस कर रही है, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, सरकार द्वारा उन्हें क्या कर रही है, आर्थिक रूप में सहायता प्रदान की जा रही है, उनके लिए कानूनी तंत्र, ठीक है। बौद्धिक संपदा अधिकार, हम इसके बारे में आपका जो लेक्चरार होने वाला है उसका क्या अलग से टॉपिक है आपका बौद्धिक संपदा अधिकार, इसके बारे में हम वहाँ परिचर्चा करेंगे। तृतीय भाग में सम्मिलित था, पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के आयोग 2005 में बौद्धिक संपदा का अधिकार किस भाग के अंतर्गत रखा गया, तो ये तृतीय भाग सृजन के अंतर्गत रखा गया था। और हम बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में, इसमें 6 प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं, कॉपीराइट क्लेम हो गया, उन सभी को हम आगे क्या करेंगे, उसकी एक अलग से वीडियो आएगी, अलग टॉपिक है सिलेबस, उसमें हम परिचर्चा
करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट था इसमें नवाचार और आपका पांचवा था उद्यमशीलता। तो तृतीय भाग में 5 बिंदुओं के बारे में हमने क्या कर लिया है, चर्चा परिचर्चा कर ली है। अब इसका जो चतुर्थ भाग था उसमें अनुप्रयोग को रखा गया था। अनुप्रयोग के अंतर्गत कितने भाग, 3 भाग सम्मिलित थे। ठीक है, एक परंपरागत चिकित्सा, जो परंपरागत पहले से जो चिकित्सा, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं, बताओ मुझे क्या बोलते हैं, फटाफट मुझे आंसर चाहिए। तो परंपरागत चिकित्सा को शामिल किया गया, एग्रीकल्चर कृषि को शामिल किया गया, और जीवन स्तर में सुधार लाना। ठीक है, जीवन जो क्या है, लो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे है, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। ठीक है, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में क्या हो, वो कमजोर वर्ग से आ रहे हैं तो उनके जीवन स्तर में क्या करना, सुधार लाना। इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो चतुर्थ भाग में अनुप्रयोग शामिल किया गया जिसमें 3 बिंदु, परंपरागत चिकित्सा, कृषि और जीवन स्तर में सुधार लाना इसके अंतर्गत रखे गए। ठीक है, पांचवा भाग और अंतिम भाग इसमें सेवाएं रखी गई जिसमें एक ही बिंदु था, ई अभिशासन। ठीक है, पांचवें भाग में ई अभिशासन के बारे में था, आपसे पूछेगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में से ज्ञान आयोग के कौन से भाग में क्या ई अभिशासन के अभिशासन को रखा गया। तो जो पंचम भाग सर्विस है, सेवा है, उसके अंतर्गत ई अभिशासन को क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मुख्य सुझाव क्या थे, उद्देश्य क्या थे इसके बारे में। तो पहला जो इसका सुझाव था, उद्देश्य था, शिक्षा प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव। ठीक है, जो शिक्षा का प्रशासन है कि शिक्षा की व्यवस्था कैसे करनी है, संस्थानों का निर्माण कैसे करना है, किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए और एग्जाम प्रणाली क्या होनी चाहिए, उनमें उनके वित्त संबंधी सुझाव देना। ठीक है, सेकंड है शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव देना। मैंने बता दिया कि शिक्षा का संगठन करना है तो कैसे, टीचरों के बारे में, छात्रों के बारे में, पाठ्यक्रम हो गया, पुस्तकालय हो गया, विद्यालय का ढांचा हो गया, विद्यालय में क्या क्या चीजें सम्मिलित होंगी, ये सभी किसमें, संगठन में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको कोई संस्थान खोलना है तो वित्त की आपको आवश्यकता पड़ती है और उसके बाद आपको एक अच्छा क्या चाहिए, संगठन चाहिए। ठीक है, थर्ड है स्कूली शिक्षा संबंधी सुझाव दिए गए। उसी के बाद चौथा उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, HE के बारे में इसमें चर्चा परिचर्चा की। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक जिसे जिस क्षेत्र का नॉलेज हो, ज्ञान हो, उसे व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। और टेक्नोलॉजी एजुकेशन, शिक्षा को ICT के साथ जोड़ना। ठीक है, क्या उसे तकनीकी शिक्षा के साथ जोड़ना, इसका क्या था, मुख्य सुझाव था। शिक्षक शिक्षा संबंधी सुझाव। ठीक है, शिक्षक को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षक आप छात्रों के साथ या छात्रों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, उसकी जो पढ़ाने की विधियां, मेथड होनी चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, प्रशिक्षित, कितना प्रशिक्षण उसके अंदर होना चाहिए, शिक्षक के अंदर ऐसा क्या होना चाहिए जो वो किसी भी छात्र को क्या कर सके, अंधेरे से बाहर निकल सके। तो शिक्षक शिक्षा संबंधी सुझाव किसमें, इसके अंतर्गत ऐसे सुझाव दिए गए। और विविध विषय संबंधी सुझाव भी दिए गए। जैसे आपको पता है SST एक क्या है, विविध विषय संबंधी है। अगर SST का टीचर बनना है तो आपको क्या, बताओ मुझे, आपको हिस्ट्री भी आनी चाहिए, आपको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद किसका, बताओ मुझे, इकोनॉमिक्स का आपका नॉलेज होना चाहिए। उसी के साथ आपको क्या, करंट अफेयर हो गया, और जो क्या है, जो वर्तमान समस्याओं को क्या हल करने में आपके क्या कर सके, मदद कर सके, ऐसे सब सब्जेक्टों को, विषयों को आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए और हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में लगभग कितने, 1500 विश्वविद्यालय और 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने क्या बोला, देश में लगभग कितने, 1500 विश्वविद्यालय और 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने की इसने सिफारिश की। उच्च शिक्षा में खर्च कितना, 20% शिक्षण शुल्क लेने की सिफारिश की। जो हायर एजुकेशन है, अगर कोई हायर एजुकेशन ले रहा है, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उसे कितना, 20% क्या शिक्षण शुल्क देना होगा, ऐसी सिफारिश ज्ञान आयोग ने किया। ठीक है, नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, जो व्यावसायिक शब्द का प्रयोग होता था उसके स्थान पर अब क्या किया गया, उसके स्थान पर कौशल विकास, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास शब्द का प्रयोग किया गया। आपसे पूछ लेगा ऑप्शन देके कि कौन से आयोग में व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो क्या, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अंतर्गत। तो ये हमने किसके बारे में, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में चर्चा परिचर्चा कर ली है, महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम चर्चा परिचर्चा करेंगे क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, इन सभी के बारे में, बौद्धिक संपदा अधिकार हो गया, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार हो गया, इन सभी के बारे में सिलेबस बाय सिलेबस चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। बाकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और याद रखना इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण सेशन आपके लिए होने वाला है। रिवीजन कर लें फटाफट। तो ज्ञान आयोग 2005 में अस्तित्व में आ गया था, गठन 13 जून 2005, अध्यक्ष कौन थे, श्री सैम पित्रोदा थे, ठीक है। देश के 7 सदस्यों की यह समूह था, कार्य इसने 2006 से प्रारंभ किया, प्रतिवेदन इसने कितने 4 भागों में 2006, 7, 8, 9 में क्या किया, 8 और 9 में क्या किया, इसने प्रकाशित किया। जो 9 आया इसका राष्ट्र का नाम प्रतिवेदन आया, जिसमें 5 सिद्धांतों पर बल दिया गया, ठीक है। तो उन 5 सिद्धांतों को मुझे कमेंट में बताना है कौन कौन से 5 सिद्धांत हैं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।